Assalamualaikum everyone. It's Humaira Kashif here and you are watching my YouTube channel Mathematics by Humaira Kashif। तो प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पे 5 पेपर सॉल्व कर रही हूँ। मैथ्स के हैं, ये क्लास 9th के लिए है। चूँकि क्लास 9th का परसों पेपर है, सैटरडे को मैथ्स का बोर्ड का पेपर है, सिंध बोर्ड का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से इसकी वीडियो बना दी जाए और मैंने इसकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिनमें से आपका पेपर मोस्टली बन रहा होता है, 100% क्वेश्चंस उसी एक्सरसाइज में से आते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उस शॉर्ट पे जाके आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज देखिएगा। अगर आपने सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली तो यू विल गेट द 100% ऑफ मार्क्स इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मैं सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 2023 का भी पेपर है और 2022 का भी पेपर है। ठीक है, 2 ईयर्स में जो है अब तक सिर्फ न्यू बुक के पेपर्स आए हैं। तो बच्चों, मैं किसी भी ईयर को सॉल्व करवाऊँगी, पेपर पैटर्न बिल्कुल वही है, उन्हीं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गई हूँ 2022 के पेपर पर। ठीक है जी, इसके एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द सॉल्व करके दिखा दूँगी आपके पेपर से पहले पहले। तो यहाँ पे आपके पास 2022 का ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसके मैक्सिमम मार्क्स है 30। आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, मीन्स ये कि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ थ्योरम्स भी इसमें दिए हुए हैं, तो नो नीड टू अटैम्प्ट द थ्योरम। ठीक है जी, आप थ्योरम को अटैम्प्ट किए बगैर ही 6 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इन एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस की जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू करती हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास ये है Z1 इज़ इक्वल टू, मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही, मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता रही हूँ। आपने किसी क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्या करना है, यहाँ बड़ी सी हेडिंग लगानी है कि ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो पे आपके पास गिवन है आपने जल्दी से वो डेटा बनाना है और देन आपने उसको सॉल्व कर देना है। तो ठीक है, Z1 मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। ठीक है, एंड Z2 मेरे पास यहाँ क्या गिवन है वो मुझे दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। और मुझे वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई मुझे करना है Z1 और Z2, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और इसका कॉन्जुगेट किया, फिर Z1 का कॉन्जुगेट किया, Z2 का कॉन्जुगेट किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इनके आंसर्स आपके पास आएंगे सेम। तो प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैथ्स के पेपर को देख के ये बहुत इजी पेपर पैटर्न है आपका, जस्ट आपने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को देखना है। यहाँ मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये है आपके पास एक्सरसाइज 1.6। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया हुआ है। यहाँ जस्ट आपने क्या करना है, रूल फॉलो करना है। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास है a + b आयोटा। ठीक है जी, और फिर आपके पास आ गया है C + D आयोटा। ये 2 नंबर्स हैं जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने रूल फॉलो करना है। रूल आपके पास ये है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा तीसरे नंबर से, बीच में आएगा माइनस का साइन, और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा चौथे नंबर से, फिर आ जाएगा कॉमा। ठीक है जी, फिर आपके पास क्या होगा, पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा चौथे नंबर से, बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा आपके पास तीसरे नंबर से। ये आपने रूल फॉलो करना है और जल्दी से मैं इसको शुरू करवा रही हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास आ गया है, मैं ले रही हूँ टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है कि पहले मैंने Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन मैं उसका कॉन्जुगेट करूँगी। Z1 है मेरे पास 2 - 5 आयोटा, और फिर है मेरे पास 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मेरे पास दिया हुआ है, A दिया हुआ है मेरे पास 2। ठीक है, B दिया हुआ है मेरे पास -5 आयोटा, C दिया हुआ है मेरे पास 2 एंड D मुझे दिया हुआ है 3 आयोटा। मैंने ABCD इसलिए निकाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, जिसके साथ माइनस होगा आपने माइनस भी ले लेना है। और इस रूल में मैं फॉलो करती जाऊँगी और जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करती जाऊँगी तो आंसर आ जाएगा। A और C को मल्टीप्लाई करना, A क्या है 2 और C क्या है 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। फिर क्या करना, B और D को, B क्या है मेरे पास -5 आयोटा और उसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 आयोटा से। ठीक है, फिर बीच में क्या है, कॉमा, ये मैंने कॉमा लगा दिया। देन मैं A को मल्टीप्लाई कर रही हूँ D से, A है मेरे पास 2 और D है मेरे पास 3 आयोटा।
बीच में प्लस का साइन, बी है मेरे पास -5 आयोटा एंड सी है मेरे पास 2। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, क्योंकि इसे इन्होंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और Z1 एंड Z2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, 2 2 सा हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 सा हो जाएगा 15। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आयोटा का स्क्वायर। बीच में आ गया कॉमा, 2 का टेबल 3 तक पड़ा 6, ये आ गया आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया आयोटा। ठीक है जी, ये ब्रैकेट हो गया मेरा क्लोज। अब यहाँ पे आपको एक और हिंट देते हुए चलें कि अगर आयोटा का स्क्वायर आता है तो वो -1 के इक्वल होता है। तो अभी क्या हो जाएगा आपके पास, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करना है। ये आ गया 4 प्लस आ गया, अच्छा जी यहाँ पर आ गया है 15 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब आयोटा यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा यहाँ तो ये दोनों सेम जो है वो बेस सेम है, दोनों के साथ आयोटा है तो माइनस हो जाएंगे। 10 में से मैंने 6 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा मेरे पास 4 आयोटा बचेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट को मैंने कर दिया है क्लोज़। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये तो आ गया 4 प्लस माइनस माइनस हो गया है 15, देन ब्रैकेट ये आ गया -4 आयोटा। ओके, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 बचेगा, माइनस के साइन है बड़े नंबर के साथ तो माइनस आ गया और देन आ गया है -4 आयोटा। अब मैंने कॉमा हटा दिया बिकॉज ये एक ऑर्डर पेयर बन गया है। नाउ आई एम टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, जस्ट बीच में जो साइन है उसको चेंज कर देना है। अगर ये माइनस है तो उसको प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। देखें ये माइनस था, मैंने इसे प्लस कर दिया, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है बच्चों, अभी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले मैं ले रही हूँ Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 जो था मेरे पास, पहले हमने क्या किया, Z1 अपने पास लिख दिया, Z1 है 2 - 5 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट किया तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। ओके, नाउ Z2 मेरे पास दिया गया था 2 + 3 आयोटा और मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इन्होंने कहा कि जब आपने इनके कॉन्जुगेट कर दी है देन इनके कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेपरेटली ये मैंने कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है मेरे पास 2 + 5 आयोटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया 2 - 3 आयोटा। मैं वही वाला रूल यहाँ पे अगेन यूज़ करूँगी, क्या है, ए को मल्टीप्लाई करना है मेरे पास सी से तो 2 2 सा हो जाएगा 4। ठीक है, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगी 3 आयोटा से। चले मैं ये करके बता देती हूँ, ये आ गया 5 आयोटा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3 आयोटा से। ओके, आपकी आसानी के लिए। नाउ ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगी डी से तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं -3 आयोटा से, बीच में प्लस का साइन, 5 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से। ये रूल है बच्चों, ये रूल मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया है, आप ऊपर जाके ये रूल देख सकते हैं। नाउ क्या आ गया है 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 5 ज़ा 15 और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। यहाँ आ गया -6 आयोटा और ये आ जाएगा +10 आयोटा। ओके, चलें अब क्या हो गया, 4 आ गया है प्लस 15 भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के ऊपर बताया है। तो यहाँ दोनों को माइनस कर दिया तो आ जाएगा 4 आयोटा, यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस आ गया। अच्छा जी, ये आ गया 4 प्लस माइनस -15 हो गया और ये आ गया 4 आयोटा। ओके, अच्छा ये मैं मल्टीप्लाई कर रही थी इन नंबर्स को। अच्छा जी, अब आ गया Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ आ गया -11, ये आ गया +4 आयोटा। देखें जी, ये -11 +4 आयोटा जो मेरा राइट हैंड साइड का आंसर और ये मेरा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर -11 +4 आयोटा, तो दोनों आंसर्स मेरे सेम हो गए हैं। इट्स मीन के आई हैव डन माय क्वेश्चन नंबर 1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना ये जल्दी जल्दी से हो जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज़ इसमें क्या थी, ये रूल था, जो रूल आपने याद रखना है। आ जाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चों,
उसके बाद जो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी वो है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन चूँकि फ़िलहाल मेरे पास लॉग बुक अवेलेबल नहीं है तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन स्किप करवाया है, अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपने मैनुअली करना होगा इसे, तो इसके लिए लॉग बुक चाहिए है। तो लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ अटैम्प्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखूँगी, बल्कि मैं क्या लिखूँगी, क्वेश्चन नंबर 4। जो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ मैंने वही लिखा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैं लिखना भूल गई थी कि सबसे पहले आपने ये लिखना है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके पास है शॉर्ट आंसर का सेक्शन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आपने सबसे पहले बड़ी बड़ी हेडिंग में ये लिखना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी है। आप ये लिख दें या फिर आप ये लिख दें सेक्शन बी, ठीक है जी। चाहे तो आप ये लिख दीजिए, चाहे तो आप ये लिखें, और देन आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम करनी है। ये आपके पास कह रहे हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन को ये परफेक्ट स्क्वायर बना दे, कि ए की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जहाँ पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, इट्स मीन आपने इसको इसी मेथड से शो करना है। तो इसका इशारा है परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है। तो मैं ज़रा जल्दी से पहले इसका क्वेश्चन कॉपी कर देती हूँ, और आपको मैंने बता दिया कि ये कहाँ से लिया गया है जी, एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसे सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये बना दिया है एफ़, ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। आपने ये एफ़ वाला सिंबल बनाना है। ये आ गया आपके पास एफ़ वाला सिंबल, ठीक है। आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दी गई थी आपने एक्सप्रेशन लिख ली है। 36x की पावर 4 आ गया है, प्लस 36x क्यूब आ गया है, प्लस 57x स्क्वायर आ गया है, प्लस 24x है, और देन आपके पास आ गया प्लस 8, ठीक है जी। रफ वर्क इसका जो भी होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब ये मैंने टर्न कर दिया है। आ जाइए यहाँ पर। परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हमेशा वो नंबर लेते हैं, जो नंबर लेंगे उसका टेबल उसी तक पढ़ना होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर का रूल होता है। 36 क्या है, 6 6 36 होता है, क्योंकि 6 आप लेंगे तो 6 को आपने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 36 हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब इस नंबर को आपने 3 बार लिखना है। एक बार आपने यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, और एक बार आपने यहाँ लिखना है। ये आपका आंसर होगा, और यहाँ पे नंबर्स प्लस होते रहेंगे। 6 में 6 प्लस कर दिया, क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे पावर प्लस नहीं होगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, ठीक है। अब मैं इन दोनों नंबर को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है जी। ये आ गया है मेरा रफ वर्क। ये 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 6 36 हो गया। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम बेस है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ आ गया मेरे पास 36x की पावर 4। ये साइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये होता है रूल इसका, आपने पेयर्स बना देने हैं। इन दो नंबर्स का पेयर, इन दोनों नंबर्स का पेयर, और ये रह गया अकेला, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है। अब जब आप नंबर्स को कॉपी करेंगे तो वो पेयर्स की सूरत में पूरे दोनों नंबर्स कॉपी होंगे। ये देखें, यूनिट था, अकेला था, मैंने इसके ऊपर यूँ करके कैप बनाया, तो मैंने इसको पहले सॉल्व किया। अब मेरे पास बचा है 36x क्यूब प्लस 57x स्क्वायर। अब ये नंबर मैंने पूरा कॉपी कर दिया बिकॉज ये पेयर बना था। अब देखें, यहाँ पे लिखा है 12x स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि हमें कहाँ तक टेबल पढ़ना चाहिए, तो इसका आसान तरीका ये है कि हर बार यहाँ वाला पहला नंबर आपने लिखा ऊपर, ठीक है, और हर बार यहाँ वाला पहला नंबर आपने लिखा डिवाइड में, ऐसे। 12 1 12, 12 3 का क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे बेस सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगी इनकी, माइनस हो जाएगी। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 पावर। इसका मतलब मुझे कहाँ तक टेबल पढ़ना है, 3x तक। अब ये नंबर मैंने एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, और एक बार मैंने यहाँ लिख दिया। ये आंसर हो गया। इन दोनों को मैं प्लस करके नीचे इसका आंसर लिखूँगी। ये 12x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 में 3 प्लस कर दिया, 6x हो गया। ये प्लस होके यहाँ आते रहेंगे। अब ये 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसका आंसर मैं यहाँ लिखूँगी, और मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ रफ वर्क में करके बताऊँगी। ये 3x को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12x स्क्वायर से, और प्लस 3x से। 3 12 टाइम्स हो जाएगा 36। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, x को x से मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड हो जाएगी। जो भी आंसर आया वो मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। प्लस में आ गया है 9x स्क्वायर। अब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 57 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है। आ गया 48, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब बड़ा नंबर यहाँ प्लस में, तो ये प्लस में आ गया। अच्छा जी, अब ये दोनों नंबर का पेयर बना हुआ था, ये दोनों नंबर मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूँगी। डन हो गया जी। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इन दोनों का टेबल कहाँ तक पढ़ना चाहिए कि ये आंसर आ जाए। तो मैंने आपको अभी तरीका बताया बच्चों, हर बार यहाँ का पहला नंबर यहाँ के पहले नंबर से डिवाइड होगा। 48x स्क्वायर को मैं 12x स्क्वायर से क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12 1 12, 12 4 48। कहाँ आ गया आंसर, 4।
एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा। अच्छा जी, अब जो मैंने यहाँ लिखा है वो तो मैं कर दूँगी प्लस, ठीक है जी, ये तो हो गया प्लस। अब ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर यहाँ नीचे आएगा ऊपर जितनी टर्म्स होती जाएगी उन सब से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12x² प्लस 6x और प्लस 4 से, तो ये आ जाएगा 48x², 4 6 ज़ा 24x और 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। ये जो पूरा आंसर आया ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 48x² प्लस 24x और प्लस में आ गया मेरे पास 16। साइन सबके चेंज होंगे, ये सबके साइन चेंज, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये दोनों कट नहीं हो सकते। मेरे पास बचा क्या है, a माइनस 16, लेकिन प्लस ख़त्म हो गया, अब माइनस 16 है, मैं इसे इक्वल करूँगी 0 के, तो ये a 16 माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। इन्होंने कहा था कि आप हमें वो आंसर बताओ कि a की जगह क्या नंबर आ जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो a की जगह क्या आ गया 16, तो a का आंसर हमने फाइंड कर दिया। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। 4 मैंने आपको यहाँ बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। ये मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 3.2 से लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है, 125x³ प्लस y³ की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जल्दी से जो क्वेश्चन नंबर है वो मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने बड़ा सा किया है, ठीक है जी। अब नाउ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे फाइंड क्या करना है, 125x³ है और प्लस में आ जाता है y³, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, जबकि 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू वो है मेरे पास 13, ठीक है, ये आ गया 13 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी। चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यूब है। इट्स मीन ये कि जो भी गिवन है उस पर मुझे क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किसके, 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13, इस पर हमें क्यूब करना है, ठीक है जी। तो क्यूब के लिए मैं हिंट यहाँ दे रही हूँ, यहाँ क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी। बेटा सिर्फ आपने फार्मूले याद रखने, अगर फार्मूले अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 5x प्लस वाई, अब यहाँ पर a मुझे क्या दिया हुआ है 5x और b की जगह मैं क्या लिखूँगी y। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a आ रहा है मैं वहाँ लिखूँगी 5x का क्यूब प्लस b की जगह आ जाएगा y का क्यूब प्लस 3, a की जगह आ जाएगा 5x, ठीक है, b की जगह आ जाएगा मेरे पास y और देन 5x प्लस वाई, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया और 13 का मैंने क्यूब निकाला, वो आया 2197, ठीक है जी। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया y³, ये तो मुझे फाइंड करना है। अब ये आ गया 3 5 ज़ा 15, ये बचा x और y। एक्स वाई की वैल्यू मुझे गिवन है 10, तो मैंने एक्स वाई की जगह 10 पुट कर दिया और 5x प्लस वाई मुझे ये दिया हुआ है 13 के इक्वल, इसकी जगह मैंने 13 पुट कर दिया, ठीक है जी। चलें यहाँ पे 125x³ ये तो मेरा एज इट इज़ रहेगा प्लस y³, ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा देखें यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, मैं 15 10 ज़ा क्या हो जाएगा 150, यानी कि आपने 3 को पहले जो है मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, 30 को 13 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 390, 390 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पर 390 को 5 से, ठीक है, 45 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 4 19, ओके। आंसर आ गया मेरे पास प्लस के साथ 1950। बच्चों यहाँ प्लस है तो पूरे फार्मूले में प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो पूरे फार्मूले में माइनस आएगा, ठीक है, ये बात को वाज़ेह रखिएगा। 2197, चलें यहाँ पे ये मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने यहीं रहने दे दिया और ये नंबर मैं वहाँ लेकर जा रही हूँ तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है, ठीक है, 7 नाउ 4 और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 2, ओके। 247 आ गया है मेरा इसका आंसर, तो ये हो गया मेरा डन। आंसर ज़रूर लिखिएगा। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर।
अच्छा जी, अब मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट वाला आपके पास एक्सरसाइज है, यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 से 6.2 और 6.3 से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये दिया गया है आपके पास 6.2 से। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों मेरे पास? क्वेश्चन नंबर है 6 और मुझे फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन सेट। तो मैं जल्दी जल्दी से इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये आ जाएगा 2x+1 और अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है जी। और ये आगे -7 = 1। चलो बच्चे मैं शुरू करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जब तक कि एब्सोल्यूट के बाहर कोई नंबर होगा हम एब्सोल्यूट को खोल नहीं सकते, तो पहले मैं नंबर को वहाँ शिफ्ट करूँगी। तो ये आ जाएगा 2x+1 अपॉन में आ गया 3। एब्सोल्यूट मेरा अभी नहीं खुलेगा, ये 7 है, वहाँ जाके हो जाएगा +7, ठीक है जी। फिर आ जाएगा 2x+1 अपॉन में आ गया 3 और ये आ जाएगा 8। 7 में 1 प्लस क्या 8। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब मैं एब्सोल्यूट ओपन करूँगी। जैसे ही आप एब्सोल्यूट ओपन करेंगे, जो इज़ इक्वल टू के बाद नंबर है वो प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x+1 अपॉन में आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 8 प्लस का। नाउ 2x+1 अपॉन में आ गया 3, ये आ जाएगा 8 माइनस का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये आ गया 2x+1, पहले 3 को मैं ले जाऊँगी, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर भी यही होता रहेगा, -8 है और 3 जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। यहाँ गया 2x+1 और यह आ जाएगा +24, यह आ जाएगा 2x+1, यहाँ आ जाएगा -24। नाउ 2x आ गया, ये +1 है, मैं इसे वहाँ लेके जाऊँगी तो यह आ जाएगा -1 और फिर यह आ जाएगा 2x = -24 और ये यहाँ क्या आ गया -1। तो 2x = 23 और यहाँ 2x = -25, क्योंकि दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस हो रहा है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, तो माइनस आ गया। x का आंसर चाहिए तो x का आंसर आ गया 23, ये 2 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में और यहाँ पर आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्यूशन सेट जो मेरे पास आ गया है वो क्या आया है बच्चों? -25 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 23 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आती हूँ मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की मैंने लगा दी है हेडिंग। यहाँ पे भी कह रहे हैं आपसे कि आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, बट क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला और ये आपके पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर है 8.2, ठीक है बच्चों। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गई आपको कि वो एक्सरसाइज से आज मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, बता दिया था। 8.2 आ गई है तो चले जल्दी से ज़रा मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 10x² प्लस में आ गया है 19x और माइनस में आ गया है 15 = 0। चलें जल्दी से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगी और क्वेश्चन को अपने सॉल्व करूँगी। पहले मैं फाइंड कर रही हूँ उसमें से a b c की वैल्यूज़, ओके। तो मेरे पास पहला नंबर जो है वो a होगा, दूसरा नंबर मेरे पास b होगा और तीसरा नंबर मेरे पास c होगा। अगर किसी के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन लिखना है। अच्छा, फार्मूला है मेरे पास x = ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है प्लस माइनस b² - 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a, ठीक है जी। ये फार्मूला, यहाँ पर मैं a b c की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। यहाँ वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो मैंने x लिखा है। माइनस का साइन आ गया फार्मूले का, b की जगह आ जाएगा 19, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर तो आ जाएगा 19 का स्क्वायर, -4 a की जगह आ जाएगा 10, c की जगह आ जाएगा -15, अपॉन में है 2, a की जगह आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है जी। सो x = -19 प्लस माइनस 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? होल वर्क आपको मैनुअली करना है, ठीक है। 9 9 = 81, ओके। यहाँ आ गया मेरे पास, ठीक है जी, ओके, 361, सही है जी। बाज़ों का ऐसा होता है कि वैल्यूज़ याद नहीं रहती हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 10 40, 40 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है जी। ओके, यहाँ आ गया मेरे पास 600, चलिए जी। ये आ गया डिवाइड में 20। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास x = -19 है, प्लस माइनस अंदर वाले दोनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 961 और ये आ गया आपके पास 20। चलो जी, 961 का जो रूट है वो मैं निकालूंगी तो वो आ जाएगा मेरे पास 31, ठीक है, ये मुझे पता है। तो अपॉन में आ गया है 20। नाउ इस 31 को मैं प्लस और माइनस दोनों में ब्रेक करूँगी तो आ जाएगा ईदर एंड और, ठीक है, ईदर एंड और। तो x = -19 एक बार में आ जाएगा +31 डिवाइडेड बाय 20 और ये आ जाएगा -19 एक बार में आएगा -31 डिवाइडेड बाय 20। 31 प्लस और माइनस में था तो प्लस और माइनस से मैंने उससे ब्रेक करके अलग अलग कर दिया।
31 प्लस माइनस माइनस होता है, 31 में से मैं 19 को माइनस करूँगी तो मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन में आ गया 2। नाउ माइनस माइनस होता है प्लस, तो 31 में 19 को प्लस कर दूँगी 50 हो जाएगा, और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, अपॉन में आ गया 20, तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12। तो x के जो दो आंसर आ गए मेरे पास, वो आ गया -5/2 और दूसरा आ गया मेरे पास 3/5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सॉल्व। ठीक है, ये आ गया इसके सॉल्यूशन सेट। आ जाती हूँ मैं नेक्स्ट पर। अच्छा जी, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम वाला जो है वो एक्सरसाइज है आपके पास 4.8। तो ये बच्चों ज़रा मैं जल्दी से बताती जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आ गई हूँ और ये है आपके पास एक्सरसाइज, ठीक है, 4.8। तो आपने इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है तो समझ लें आपके ये क्वेश्चंस पूरे पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास आ गया है एक्स क्यूब, देन आ गया है प्लस एक्स स्क्वायर, देन आ गया है माइनस एक्स और देन आ गया है -1। ये है, आपने इसको फैक्टर थ्योरम करना। अब तक बच्चों जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो मेरे पास ये छठा क्वेश्चन चल रहा है, आई थिंक सो। मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, मैं ये छठा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अभी भी मेरे पास एक और क्वेश्चन की चॉइस है और अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी मुझे समझाना है। तो मीन्स आपके पास चॉइस बहुत सारी, आप थ्योरम छोड़ के सिर्फ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरम में नंबरिंग आपकी कटेगी, मार्किंग आपकी नेगेटिव होगी, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपने सही किया होगा तो चलें जल्दी से शुरू करती हूँ मैं। तो फैक्टर थ्योरम के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर होता है 1, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो आपने देखना है कि वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 के फैक्टर निकालेंगे। तो अगर 1 के अलावा कोई नंबर होता तो आप देख लेते कि वो किस किस टेबल में आएंगे। 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि पुट x = 1। आप 1 है तो पॉजिटिव और नेगेटिव 1 दोनों इसमें रख के पुट करेंगे। जिस नंबर को रखने से ये 0 के इक्वल आ जाएगा वही इसका पहला फैक्टर होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह +1 रख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और इसको मैं 0 के इक्वल कर दूँगी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 1 पुट करें। ये आ गया 1 का क्यूब, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये x की जगह 1 और ये आ गया -1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन है, -2। ये दोनों प्लस हो गए, होगा +2, ये आ गया -2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0 = 0। इट्स मीन कि ये 1 जो है इस पूरी क्वेश्चन में वेरीफाई कर रहा है। तो ये आ जाएगा x = 1, मैं 1 को यहाँ लेकर आऊँगी, ये हो जाएगा 0। तो एक फैक्टर आ गया मेरे पास x - 1। बाकी के 2 फैक्टर मालूम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है जी, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यही आपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए आपके पास क्या तरीक़ेकार है, ये आपने लाइन लगाई है, ये आपने जल्दी से लाइंस लगा दी। यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ था, ठीक है, इनके साथ जो भी नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स आपने वो नंबर्स यहाँ लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखने हैं। x³ के साथ 1 है, फिर x² के साथ +1 है, थोड़ा दूर दूर करके, फिर -x है तो यानी कि -1 और फिर लास्ट में भी है -1, थोड़ा दूर दूर करके लिखना है। पहला फैक्टर आपने क्या निकाला था, 1, तो आपने 1 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे जो भी पहला नंबर होगा उसे आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा कोई नंबर्स भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि 1 1 1 ही आए, यहाँ पे नंबर्स भी आ सकते हैं। तो जो भी पहला फैक्टर निकाला होगा, पहला फैक्टर आप यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ का पहला नंबर होगा वो यहाँ आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर यहाँ पे आता जाएगा। 1 में 1 प्लस किया 2, फिर ये वाला 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर यहाँ पे आएगा। 2 में से 1 माइनस किया, बचेगा 1, फिर ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा यहाँ पर। तो +1 और -1 हो जाएंगे 0। अब बच गया मेरे पास 1 2 और x। देखें क्वेश्चन जो मेरे पास शुरू हो रहा था वो क्यूब से शुरू हो रहा था। अब जो मैं यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करूँगी वो क्यूब से नहीं बल्कि मैं स्क्वायर से लिखना शुरू करूँगी। जो भी आपके पास यहाँ बड़ी पावर होगी उससे एक पावर कम करके आपने यहाँ पर x को पुट करते जाना है। ठीक है, मेरे पास x की सबसे बड़ी पावर 3 थी तो मेरे 3 आंसर आएंगे और मैं यहाँ पर x की पावर 3 से हटाकर अब 2 से लिखना शुरू करूँगी। ये 1 आ गया तो मैंने इसके साथ x की पावर लिख दी 2,
फिर +2 था, इसके साथ मैंने लिख दिया x, देन +1 था तो यहाँ पर सिर्फ 1 आया, क्योंकि अभी जो है हमारे पास लास्ट जो है उसके साथ यहाँ पे 2 पावर, ये 1 पावर, तो यहाँ पे x की 0 पावर। और पहला फैक्टर जो मैंने फाइंड किया था वो मैं यहाँ इसके साथ लिखती रहूँगी, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, यहाँ पर पहला नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 1, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा। फिर उसका हम लेते हैं एलसीएम। मैंने 1 का एलसीएम लिया, 1 1 जा 1 आया। एलसीएम लेने के बाद ये जो दो नंबर्स आते हैं, उन दोनों नंबर्स को जो यहाँ पे साइन होगा वही करना पड़ेगा। यहाँ साइन प्लस का है तो आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। प्लस करने के बाद बीच वाला आंसर अगर आ जाता है तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी, नहीं आता है तो नहीं होगी। देखिए मैं 1 प्लस करूँगी 2 आ जाएगा, इट्स मीन फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो मैं इस 2x को ये 1x और 1x में ब्रेक कर दूँगी। ये आ गया 1x, ये आ गया 1x। आपने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लास्ट में आ गया 1। अब आ गया x-1। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, यहाँ पे बची 1 पावर, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, बचेगा 1। इन दोनों के पास से 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x, यहाँ आ गया 1। फैक्टराइजेशन मैंने बहुत सॉल्व करवाई है, आप मेरे चैनल पे जाके फैक्टराइजेशन वाला सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसे मैंने ले लिया कॉमन। बाकी बचा ये और ये, इसे मैंने ले लिया ब्रैकेट में। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फैक्टर थ्योरम। इसके 3 फैक्टर बन गए, क्योंकि पावर 3 थी तो 3 फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे मेरे 6 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी आपके पास एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैंने बताया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं कहा है, 10 नहीं कहा है, बिकॉज ये दोनों थ्योरम है। मैं आ गई हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल लिखा हुआ है। बच्चों मेरे पास इस वक्त डी अवेलेबल नहीं है, प्रोटेक्टर मेरे पास नहीं है, कंपास अवेलेबल है, प्रोटेक्टर नहीं है। एंगल बगैर प्रोटेक्टर के हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कीजिएगा। तो मैं आज आपको ये, हमने 6 क्वेश्चन करने थे शॉर्ट में, 6 क्वेश्चन मैंने आपको डन करवा दिए हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसों आपका पेपर है, तो कल तक इंशाल्लाह ये वीडियोस मेरी अपलोड हो जाएगी। डिटेल भी आपको अभी स्टार्ट करवा देती हूँ। कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चों को देखने में परेशानी होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएं। ठीक है जी, ये आ गई हूँ मैं सेक्शन सी पर, जो कि मेरे पास है डिटेल का। ओके, डिटेल आपने इस तरह से हेडिंग लगा दी है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस के लिए मैं कर रही हूँ आपके पास फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 12 था, वो मैंने नहीं किया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला नहीं बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गई हूँ। तो 13 में क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पे ही हूँ मैं, फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये यूनिट 4 से बनता है। इसकी एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ अपने जो मेरा शॉर्ट है उसमें। तो पहला पार्ट जो है इसका वो है मेरे पास 2x + z। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने बच्चों सॉल्व करवाई हुई है, ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन एक्सरसाइज की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको सॉल्व करवा। अच्छा जी, ये भी देखें, इवन पावर आ गई है, बीच में माइनस का साइन है, 2 टर्म्स हैं। तो जब भी 2 टर्म्स हो, बीच में माइनस का साइन हो, इवन पावर हो, तो वहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगता है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है a² - b² = a - b और a + b। ठीक है, या a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकेंड टर्म। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a मेरे पास क्या है 2x + z है, और b मेरे पास क्या है 2x - z है। तो मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करूँगी। ये इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 2x + z। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। b की जगह क्या आ जाएगा 2x - z। ये तो आ गया मेरे पास पहला ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट, a की जगह मैं क्या लिखूँगी 2x + z, और बीच में प्लस का साइन। b की जगह क्या आ जाएगा 2x - z। अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ, ये आ जाएगा 2x + z, ये आ जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस z। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आ गया 2x + z, ये आ गया +2x और प्लस माइनस माइनस z। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या बचा मेरे पास, z में z प्लस कर दिया 2z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2x में 2x को प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। अब 2 4 क्या हो जाएगा 8, ये आ जाएगा xz।
आप चाहें तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, चाहें तो ना करें, आंसर आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। मैं आ जाती हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, ये रहा इसका। जी क्या है जी, जल्दी जल्दी से लिखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में आ गया है 1, ठीक है जी। ये सारी फैक्टराइजेशन बहुत आसान सी है। अच्छा देखें, फैक्टराइजेशन आपके पास दी गई है टोटल 5, आपको कोई सी 3 करनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, आपको वैसे यहाँ पे 4 करनी होती है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पिछला पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो आया है, ये 30 मार्क्स का पेपर होता है और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है जी। हम कन्फर्म कर लेते हैं। 2023 का है ये पेपर। 2023 में देखें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 30 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पर अभी आपको 2 दिए हैं, लेकिन हम 3 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ। क्या दिया हुआ है, बी की पावर 4 है प्लस बी स्क्वायर है और प्लस में 1 है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2, ए की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा 1। अब देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला खोला है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं क्लोज करूँगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें मैं इसे ओपन करती हूँ, b की पावर 4 आ गई, 1 को ओपन करूँगी 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 2b स्क्वायर। मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके जब ओपन करूँगी ना तो यही दोबारा से आना चाहिए। और यहाँ पे आ रहा है 2b स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ 1b स्क्वायर। तो एक b स्क्वायर मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है उसको मैं माइनस कर दूँगी। अब देखें 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1b स्क्वायर बचेगा, पूरा ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखें पूरी सेम हो गई है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इट्स मीन ये इसके इक्वल हो गया। तो ये क्लोज करते हैं तो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर a की जगह आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 1, तो बी स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखें 2 टर्म्स आ गई, दोनों के ऊपर इवन पावर है, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या खुलता है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पर जो है मेरे पास a दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस 1, यानी पहली टर्म मेरे पास a है और दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ पे b है, ठीक है जी। बी स्क्वायर नहीं है, b है। तो मैं क्या करूँगी, a माइनस बी, a प्लस बी की जगह ये पुट करूँगी। a की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, पूरे ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर है, इसलिए b स्क्वायर 1 पूरा आएगा, माइनस का साइन और आ जाएगा b, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा b। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। मुझे 3 फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन अभी जो हमारा रिसेंटली जो पेपर है उसमें 4 करनी है, तो मैं अभी आपको चौथी भी करके बता दूँ, ठीक है जी, यानी तीसरी भी कर रही हूँ। यहाँ आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब, यह आ गया है पार्ट 3, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब। या मैं हिंट दे देती हूँ, या आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए फार्मूला खुलेगा। फैक्टराइजेशन में सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मूले आते हैं तो सारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ए मुझे क्या दिया हुआ है एक्स और बी मुझे क्या दिया हुआ है 2y। किस तरह दिया हुआ है अभी बताती हूँ। देखें पहले मैंने इसका क्यूब बाहर किया, 8 के लिए मैंने फैक्टर लिया। 8 के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, तो वो है 2। अब ये बन गया मेरे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब मैं ये वाला फार्मूला खोलूँगी, a माइनस बी, ये आ गया a माइनस बी, फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 2y प्लस b का स्क्वायर तो आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ये आ गया x माइनस 2y, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये आ गया इसका भी आंसर। आ जाती हूँ मैं नेक्स्ट वाली फैक्टराइजेशन पे अपनी। अच्छा जी, चौथी फैक्टराइजेशन क्या है मेरे पास, ज़रा जल्दी से ये भी देख लीजिए। 9a स्क्वायर बी, ये है चौथी, 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर आ गया माइनस 6ac और माइनस 12bc, ठीक है जी। इसको भी जल्दी से डन कर देते हैं। पहले आपने क्वेश्चन कॉपी करना होता है लाजमी, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर है, दोनों में से a कॉमन आ रहा है, दोनों में से b कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बचा है 9 और b कॉमन ले लिया, बचा है a।
यहाँ पे से 9 कॉमन लिया तो 9 टू ज़ा 18 होता है। ए कॉमन ले लिया, एक बी कॉमन ले लिया, एक बचा बी। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन, 6 कॉमन, सी कॉमन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास जस्ट ए और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो गया। 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12 और आ गया है बी, क्योंकि सी तो मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ ए प्लस 2b, ये आ गया एक ब्रैकेट। बाकी जो बाहर वाले नंबर बचे वो हमने कॉमन ले लिए, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। चाहें तो इन दोनों में से भी 3 को कॉमन ले सकते हैं, बट ये यहाँ तक डन हो गया है। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट वाले पार्ट पर, जो है मेरे पास tan x स्क्वायर माइनस 19xy और प्लस 6y स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन वाला है। फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सॉल्व करवाए हैं बच्चों, दोबारा से बताती जा रही हूँ। पहला नंबर, लास्ट नंबर, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। देखें कितनी जल्दी जल्दी से, अभी पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए मेरा पेपर डन होने वाला है। 10 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 60 तो मैं ले रही हूँ 60 का एलसीएम, ये आ जाएगा 230 टाइम। 30 में से 2 को प्लस करेंगे 32 होगा, ये डन नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ रही हूँ। 2 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 30, ये क्या आ गया 2 टू ज़ा 4। 15 में 4 को प्लस कर दूँगी तो क्या हो जाएगा 19, तो यहाँ पे 19 आ रहा है। ये दोनों जितने फैक्टर्स यहाँ बढ़ते जाएंगे, देखें इसको सॉल्व करने से बीच वाला नंबर नहीं आया, मैंने फैक्टराइजेशन और बढ़ा दी, यानी मैंने एलसीएम और बढ़ा दिया। फिर जैसे जैसे एलसीएम बढ़ता जाएगा ये नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा और इस नंबर के साथ प्लस या माइनस होता रहेगा। तो यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए मैं इसे और इसे प्लस करूँगी। तो 15 में 4 प्लस करने से 19 आ रहा है, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस XY, और 19 की जगह मैं क्या कर रही हूँ 15 में 4 को प्लस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 19 को ब्रेक कर दिया है, ये आ गया tan x स्क्वायर। अब ये XY 15 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 15XY, और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन लूँगी 5 और आ जाएगा x, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी, यहाँ बचा 2x। 5 के टेबल में 15 आता है 3 तक, x मैंने कॉमन ले लिया, बचा y। यहाँ पे आ जाएगा -2 कॉमन और y कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी, तो 2 टू ज़ा 4, y कॉमन ले लिया है, बचा x। माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एक y कॉमन लिया, एक y बच गया। ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए, यही इसकी शर्त है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो ये आ गया 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट, और 5x माइनस 2y का आ गया दूसरा ब्रैकेट। यहाँ पर मेरी सारी फैक्टराइजेशन डन हो गई। 4 करने को कही थी, मैंने आपको पूरी 5 करके बता दी है। आ जाती हूँ इसके लास्ट पार्ट पे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ 14 आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन 2023 में क्वेश्चन नंबर 16 तक है, ठीक है जी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 16 तक है, उसका और करके आता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, हमारे पास एक थ्योरम होगा। थ्योरम आप अटैम्प्ट नहीं कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए। कह रहे हैं शो दैट द दिस ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइएंगल। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 14 है, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 14 और उसका और वाला मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 एंड और, तो मैं और वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। इसमें मुझे ए क्या दिया हुआ है 2 and 1, ठीक है। बी साइड क्या दिया हुआ है 5 and 1, और सी साइड मुझे क्या दिया हुआ है 2 and 6। ये हो गया है मेरा डन। तो जल्दी से मैं आ जाती हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो चलें एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन का मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी जो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इससे इंशाल्लाह आपके पास जो है इस क्वेश्चन की वीडियो भी आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक ये मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने का कहा गया था हमने सब अटैम्प्ट कर दिए, और अभी मुझे कंप्लीट 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो बच्चों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।